हम आप बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, या तो ये हमारे खंभे निकाल दिए जाए या हमें बिजली दी जाए। पीडीडी डिपार्टमेंट, जिला इंतजामिया, जिला इंतजामिया, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट। कश्मीर क्राउन मेजबान राहिल गनी इस वक्त कश्मीर क्राउन की टीम जिला राजौरी के एक छोटे से गांव ला में पहुंची है, जहां पर हम आपको कुछ बिजली डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे जुगाड़ दिखाएंगे जिसको देखकर आप हैरान रहेंगे। आपको हम ये भी बताएंगे कि 5 साल पहले बिजली के पोल सौभाग्य स्कीम के तहत जो है वो यहाँ नस्ब किए गए थे, लेकिन आज तक उनके ऊपर तार नहीं लगाई गई। स्क्रीन में आप साफ देख रहे हैं कि कितने ऐसे पोल इस गांव के अंदर हैं, इस पंचायत ला के अंदर हैं कि जहां पर तार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मुझे लगता है कि बिजली डिपार्टमेंट के पास कुछ ऐसे आलात ज़रूर हैं कि बगैर तार के वो बिजली यहाँ पहुँचाना चाहते हैं। आखिर ये सौभाग्य स्कीम आई कहाँ से, इसको लॉन्च किसने किया, आखिर ये डिफंक क्यों साबित हुई, आखिर इसकी जो तारें थी वो कहाँ चली गई, ये बहुत बड़ा सवाल था। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कि आखिर सौभाग्य स्कीम अगर लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये उनके लिए वबाल जान और बाहसियत परेशानी बन गई है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक जुगाड़ दिखाएं इनको, जो कि इस डिजिटल इंडिया के मौका पर आपको ये जुगाड़ दिखाया जाएगा। ये जुगाड़ शायद आप ज़िंदगी में पहली बार देख रहे होंगे कि ये ऐसा जुगाड़ है जिसको देखकर आप हैरान भी रहेंगे, परेशान भी रहेंगे कि ये ऐसा जुगाड़ है कि जनाब इसको पहाड़ी में ये कहा जाता है कि एक थंब लगा के जो है बिजली चलाई जा रही है। मुझे लगता है कि महकमा के पास बड़े बेहतरीन आलात हैं, क्योंकि लकड़ यहाँ पे मिल जाती है, जंगलात बिल्कुल नज़दीक है और कहीं ना कहीं पोल की जगह लकड़ का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे अर्थ भी नहीं होगी शायद। लेकिन मामला सबसे बड़ा यहाँ पर यह निकल कर सामने आता है कि अगर सौभाग्य स्कीम के तहत यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आते हैं, अगर सौभाग्य स्कीम के तहत यहाँ पर पोल नस्ब किए गए थे, आखिर उन पोल्स के ऊपर जो है तार क्यों नहीं लगाई गई। अवाम पूछ रही है कि क्या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बगैर बिजली के कैसे होगा। पहले ही कोविड-19 की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, कहीं ऑनलाइन के नाम निहाद दावे और वादे किए जाते हैं और कहीं बच्चों को पढ़ाई के लिए कहा तो जाता है, लेकिन इस गांव में बिजली नाम की चीज़ तक नहीं है। जिस तरीके से सौभाग्य के दावे यहाँ पर फेल हुए, आज ये लोग इंतज़ामिया से बड़ अपील भी करना चाहते हैं। आइए हम सुनाएंगे आपको इन लोगों का मज़ीद क्या कहना है इस पर। आखिर ये परेशान हाल है और हम इनसे वादाबंद हैं कि इनकी आवाज़ को आला हकाम तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब हजरात का, जो इस बर्फ़बारी के और ख़राब मौसम के चलते उसके बावजूद भी दूर अफ्तादा इलाके में आप हमारे पास पहुँचे। कश्मीर क्राउन का भी और का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर ज़िला इंतज़ामिया में पीडीडी डिपार्टमेंट ने हमारे साथ जो छल कपट किया है। 2018 के दिसंबर में हमें यहाँ खंबे दिए गए, कहा गया जी कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, आप अपनी गाड़ी लाएं और रेंट पर अपनी गाड़ी ले जा कर के खंबे ले जाएं। मैं यहाँ से 5-7 लोग लेके गया। यहाँ हमारे साथ एक मोतबर शख्स हैं सरवर हुसैन साहब, वो भी गए और यहाँ से हम लोग गए राजौरी। उनने कहा गाड़ी आपको अपनी करनी पड़ेगी, हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है। हमने 3500 रुपये रेंट पे गाड़ी वहाँ से की, मैंने अपनी जेब से वो पे किया और उस दिन जुमे का दिन था। हमने पूरा दिन लगा करके खंबे वहाँ से लोड किए, यहाँ अनलोड किए। यहाँ एक लाइनमैन मिस्त्री हैं हमारे मजीद साहब, उनके घर के सामने अनलोड करके उनके हवाले 28 खंभों की, जिसमें 11 kV के भी थे और LT के भी, वो खंभों की रसीद मैंने उनके हवाले की। उसके बाद इन गाँव वालों ने, जो इस वक्त कुछ जवान यहाँ मौजूद नहीं अपने कारोबार के लिए निकले, तो सारे लोगों ने ढोकर ये खंभे हर जगह पर पहुंचाकर जहां जहां लगाने थे दिए महकमे को। उसके बावजूद चंद खंबे लोगों ने खुद खड़े किए हैं और कुछ खंबे जो है वो बिजली डिपार्टमेंट ने 11 kV की जो लाइन लगाई है नीचे से आपने मुलाजा किया है, ये खंबे जो है
इनमें से कुछ खंबे गिर भी गए हैं, ये 28 खंबे थे, मगर इनकी किसी ने बाज़ पुरस दोबारा नहीं की। उसके बाद मैंने यहाँ से सरपंचेज़ और पंचेज़ और नायब सरपंच वगैरह को और इन बुज़ुर्ग हस्तियों को मैंने 10 से 12 बार एक्शन साहब के पास लेके जाता रहा। तो कभी 3 दिन का हमारे साथ वादा करते रहे, कभी 4 दिन का, कभी 10 दिन का कि ट्रांसफार्मर और मटेरियल आपको दिया जाएगा। फिर कभी कहा जी हमने मटेरियल दे दिया है, आपको लग जाएगा 2-4 दिन में। कभी एक पर्ची एक्शन साहब बनाकर दे देते कि ये पर्ची आप जई साहब को दे दो तो फिल फॉर लग जाएगा। फिर वो पर्ची हम जई साहब को देते। इसहाक साहब उस वक्त यहाँ जई होते थे, नहायत ही सुस्त किस्म के इंसान कि कभी भी उन्होंने दयानतदारी से हमें नहीं बताया कि इस मामला को क्या किया जाएगा। और मैं ये गुजारिश करता हूँ आप लोगों के तवसत से कि 2018 दिसंबर से लेकर के 19 भी गया, 20 भी गया, 21 भी, मोदी जी का डिजिटल इंडिया इस कदर जो है यहाँ पर तरक्की पसंदाना तरीके से आप देख रहे हैं क्या हालत है इस इलाके की। यहाँ कुछ लोगों ने खंभों के बगैर लकड़ियों पर अपनी बिजली बांधी हुई। 374 रुपया फी घर के हिसाब से हम बिल दे रहे हैं। 374 रुपया महीने के भरने के बाद भी हमें एक हफ्ता भी बिजली मैसर नहीं आती जिससे हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकें। कोई इधर उधर जाता है दुकानों पे तो लोग जा करके चार्ज दूसरी जगह से करके लाते हैं, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर बहुत दूर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर रोड के नज़दीक है, उससे यहाँ तक जो है कुछ खंभों पर बिजली लटकाई थी इन्होंने और लकड़ों पर। ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर हम 3 साल से तशना लबी से इंतज़ार करते रहे। कभी हम डीसी ऑफिस का चक्कर लगाते रहे, कभी 15-15 आदमी। अब मैं गुजारिश करता हूँ, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त नई डीसी साहब आए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो हमारी इस बात पर जो है गौर खोज करके कुछ हमारी मदद करेंगे। हमारे बच्चे इस वक्त एक तो तालीम से बहुत ज़्यादा परेशानी है स्कूलों की, जो घर में मेहनत करते थे, क्या जी ऑनलाइन तालीम होगी। ऑनलाइन किस तरह तालीम होगी कि जब बिजली का ये हाल है कि मर लगा कर, ये लाइन लगा कर के इन 25 से 30 या 40 घरों को जो है बिजली जो है जो नहीं पहुंचती है ये पहुंचाई जाए। इस 21वीं सदी में भी अब हम बिजली के बगैर हैं। आज 5 साल अरसा जो मेरे साथियों ने बता दिया है, हम यही इंतज़ामिया से अपील करते हैं जल्द से जल्द हमारी ये जो मुश्किल है उसको हल किया जाए। और हम बगैर लाइट के जो बिल हैं वो सब गरीब लोग भर रहे हैं, और 10 दिन के बाद ही बिल आ जाती है। 5 साल हो गए जिस सारे साथियों आख्या कि 5 साल हो गए खंबे लगे रहे, और असा लेबर ने पैसे भी दिते 500 रुपया असा। तो पहले उन्हें आख्या कि उतों किराए पर गड्डी खंबे आते आनी इतना लाए शाए, लेकिन है कि अज दिन तक 5 साल तो बाद ना से मिले ट्रांसफार्म, ना से लगी तारा, तो ना से लभी बिजली। 1.5 किलोमीटर पर सारा ट्रांसफार्मर एक खबलाना, तो उस वजह से वो लटकाया तारा दी राती ऐसे जनाब बैटरी बारी बल्ब लोड़ने पहले। ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट 25 साल से बच्चों को कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करते आ रहे हैं। अब 2021-22 सेशन में मुख्तलिफ एग्जाम्स की कोचिंग जैसे 11-12, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और एंट्रेंस कोचिंग जैसे नीट एंड JEE के लिए दाखिले का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के द्वारा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर कोर्सेज जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स, 1 ईयर डिप्लोमा, टेली, GST, शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए ऑन स्पॉट मेगा स्कॉलरशिप भी दस्तियाब है। देर न करें और अपने बेहतर कल के लिए आज ही एडमिशन लें। हमारा पता है ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट, 3rd फ्लोर, मट्टू कॉम्प्लेक्स, रेड क्रॉस रोड, नजदीक JK बैंक ब्रांच, अमीरा कदल, श्रीनगर। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 6006752050 और 9797018585।